गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग जैसा कि देख रहे थे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे गॉस रेशियो टेस्ट। आज उसका हम लोग एक आध दो सवाल बना के हम लोग आज इस रियल एनालिसिस के सीरीज चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं। तो जरा सा हम लोग कुछ प्रॉब्लम बना लें उस पर, गॉस रेशियो टेस्ट पर। हालांकि गॉस रेशियो टेस्ट का थ्योरी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन चूंकि इसका हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं तो प्रॉब्लम कुछ एक आध दो देख लिया जाए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। गॉस रेशियो टेस्ट, तो गॉस रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट सबको याद है? बोलो, गॉस रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट। याद है जी रविंदर? यस सर। बोलो। If un by un plus 1 is equal to 1 plus mu by n plus हाँ lambda n by n square where sequence lambda n and bounded, then the series un convergent. Okay, examine the convergence of the series 1 square by 2 square plus 1 square into 3 square 2 square into 4 square plus 1 square 3 square 5 square 2 square 4 square 6 square plus dot 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 up to infinity। चलो इसको हम लोग को बनाना है। अप्लाई गॉस टेस्ट टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस, लिखा हुआ है अप्लाई गॉस टेस्ट टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले इसका हम लोग जनरल टर्म निकाल लेते हैं। लेट द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज un बराबर कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। देख रहे हो तीसरा टर्म में 1 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर है, तो एनवा टर्म में कितना होगा? 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट 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 कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास un है, un प्लस 1 है, हम लोग लगा लेते हैं। एंड un प्लस 1 बराबर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 2n प्लस 1 स्क्वायर, इससे पहले डॉट 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 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ तक n टर्म है, यहाँ तक n प्लस 1 टर्म है। इसको चाहे तो नहीं भी लिखेंगे, सीधे इसको लिखेंगे, फिर भी समझेंगे कि ये मतलब है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट 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 2n स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। मेरे पास un है, मेरे पास un प्लस 1 है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग के पास बोला गया है गॉस रेशियो टेस्ट में un बाय un प्लस 1 बराबर 1 प्लस म्यू n बाय n प्लस लैम्डा n बाय n स्क्वायर। ये बताया गया है कि अगर ये है जहां पर लैम्डा n बाउंडेड होना चाहिए, लैम्डा n इज बाउंडेड, ये हम लोग गॉस रेशियो टेस्ट में ये जानते हैं। गॉस रेशियो टेस्ट तो जानेंगे, गॉस रेशियो टेस्ट तभी तो काम करेंगे। लैम्डा n बाउंडेड होना चाहिए, देन द सीरीज समेशन ऑफ un कन्वर्जेज if mu greater than 1 and diverges if mu greater than equal to 1। यही ग्रेटर देन 1 में लेस देन इक्वल टू 1, तो यही हम लोग जानते हैं गॉस रेशियो टेस्ट में। तो इस un बाई un प्लस 1 को निकालेंगे और उसको इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में लाने के बाद म्यू1 का वैल्यू वहां से देखेंगे कि क्या आता है, उसी के अनुसार कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को हम लोग ट्राई करेंगे। तो हम लोग un बाई un प्लस 1 को निकालें। un बाई un प्लस 1, तो तुम जान रहे हो कि सारा टर्म कट जाएगा। कटने के बाद कौन कौन सा टर्म बचेगा? तो
कटने के बाद कौन कौन सा टर्म बचेगा, तो बच जाएगा हम लोग का 2n प्लस 2 का स्क्वायर, एक तो ये वाला बचेगा ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, 2n प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लाना है, तो 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 4n स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर, यहाँ पर भी बच जाएगा 4n स्क्वायर, 1 प्लस 2 बाई एन 1 बाई 2n का होल स्क्वायर, ये काट जाएगा, मेरे पास बच गया 1 बाई एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर आ गया। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग बढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़े हम लोग, इसको इस फॉर्मेट में लाना है, तो लाने के लिए हम लोग के पास un बाई un प्लस 1 बराबर, इसको हम लोग करते क्या है कि एक ऊपर में छोड़ देते हैं 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाते हैं 1 प्लस 1 बाई 2n का पावर माइनस 2, और उसके बाद हम लोग के पास फार्मूला है 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह का एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला नेगेटिव इंडेक्स का, जब -2 रहता है। इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी तत्काल इसको लगाने के लिए खाली बना रहे हैं। इसको तोड़ दिया जाए 1 प्लस 2 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया जाए, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2 1 बाई 2n प्लस 3 1 बाई 4n स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके आएगा। इसको हम लोग बोल देते हैं, यहाँ से फार्मूला से आया है, 1 प्लस 2 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 1 बाई एन प्लस 3 बाई 4 एन स्क्वायर, आगे भी है बहुत सारा टर्म लेकिन जरूरत नहीं है हम लोग को, तो हम लोग इसको अगर फाइनली करें तो 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर आएगा, माइनस 1 बाई 4 प्लस टर्म कंटेनिंग 1 बाई एन स्क्वायर, इस तरह का चीज आएगा। तो फाइनली जो आया 1 प्लस 1 बाई एन प्लस लैम्डा एन बाई एन स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है, 1 बाई एन से मतलब है। तो यहाँ पर देखते हैं वेयर बी एन लैम्डा एन बराबर कितना आ गया -1 बाई 4, एच एन टेंड्स टू इंफिनिटी बाय गॉस रेशियो टेस्ट, by Gauss ratio test the given series is divergent, since u कितना आया है म्यू एन बराबर जो आया है, म्यू एन बराबर आया हुआ है 1। तुम देख रहे हो, इसको अगर कंपेयर करोगे इसके साथ, ये 1 है, ये 1 बाई एन है, तो म्यू एन का वैल्यू कितना आ रहा है 1 बाई एन, तो म्यू का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 1, तो 1 में हम लोग क्या बोले हैं कि यूएन कन्वर्ज और डाइवर्जेस इफ म्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 1, तो बराबर 1 के लिए डाइवर्जेंट आ रहा है, या फिर हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। एक बार फिर हम लोग इस थ्योरम को बढ़िया से देख लेते हैं। जनरल टर्म निकाल लेंगे, यूएन निकाल लेंगे, यूएन प्लस 1 निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। दोनों को डिवाइड करने के बाद यूएन बाई यूएन प्लस 1 को इस फॉर्मेट में बनाना है। इस फॉर्मेट में बनाने के लिए ऊपर वाला टर्म को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पर बाइनोमियल में लाने के लिए 1 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल के 1 बना लिए थे, ताकि हम लोग इजीली एक्सपेंड कर पाए। ऊपर वाला टर्म को छोड़ दिया, इसको लिख दिया, इसको हम लोग इस फार्मूले से तोड़ दिए, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरह का फॉर्म आएगा। तो हमें म्यू से मतलब है, यहाँ पर ये भी होना चाहिए लैम्डा एन बाई एन स्क्वायर। तो बाय गॉस रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज डाइवर्जेंट सिंस म्यू एन बराबर 1 है। ले लो तो बिना विनय, तो ये है लास्ट समझाइए ना सर, जैसे 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 बाई 4 प्लस टर्म कंटेनिंग ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर कहाँ से है सर वो? चलो इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, तत्काल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना करना है और कुछ नहीं करना है, गुना करके हम तुमको दिखा देते हैं, ठीक है।
चलो तो इसको मल्टीप्लाई करने को तुमको सीखना है तो मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मल्टीप्लाई करने का मतलब है नोट पॉइंट 1 प्लस कितना है 2/n प्लस 1/n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है इसको 1 माइनस 1/n प्लस 3/4 n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मान लो आगे भी टर्म है लेकिन आगे से टर्म से बड़ा मतलब नहीं है, मतलब आपको तीन ही टर्म लाना है 1 प्लस म्यू बाई एन प्लस लैम्डा n बाई n स्क्वायर। आगे का टर्म देखते हैं क्या आता है, यही un बाई un प्लस 1 को सॉल्व करने पर आना चाहिए इस टाइप का टर्म। तो मल्टीप्लाई करो तो पहला आ गया, पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो 1 प्लस 2/n प्लस 1/n स्क्वायर, ये 1 वाला मल्टीप्लाई हो गया। यहां से माइनस 1/n माइनस 2/n स्क्वायर, देख रहे हो ये वाला, और फिर माइनस 1/n क्यूब, देख रहे हो 1 आ गया, 1/n से कर रहे हैं तो पहले 1 से किए तो ये वो पूरा टर्म उतर गया, माइनस 1/n से करेंगे माइनस 1/n, फिर आएगा माइनस 2/n स्क्वायर माइनस 2/n माइनस 1/n क्यूब, दिख रहा है। चलो 3/4 से करते हैं तो कितना आएगा 3/4 n स्क्वायर प्लस 6/4 n क्यूब, आगे प्लस 3/4 n का पावर 4, देख रहे हो आ रहा है। तो गुना कर दिया, अब एक एक करके सेट कर लो, कांस्टेंट तो एक ही है 2/n माइनस 1/n, 1/n आ गया, आगे 1/n स्क्वायर देखो, 1/n स्क्वायर को कॉमन ही निकाल लो ना, 1 आ गया माइनस 2 आ गया प्लस 3/4 आ गया, बस इतना ही आएगा। आगे का टर्म को तो जरूरत है ही नहीं, 3/2 n क्यूब 3/4 n4, तो ये सब तो टेंस टू में 0 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, इसको सॉल्व करो माइनस 1 प्लस 3/4, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस 1/4, बस ठीक है। देख रहे हो टर्म कंटेनिंग ऑफ n स्क्वायर, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, लिखा हुआ है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं था। इस पूरे गॉस रेशियो टेस्ट में इस फॉर्मेट में लाइए, इस फॉर्मेट में कैसे लाते हो डिपेंड करता है, और इस फॉर्मेट में आने के बाद म्यू का जो वैल्यू रहेगा उसी पर कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी सेट होगा। सर हाँ तो इसमें सर म्यू इज इक्वल टू 1 होगा तो केस फेल नहीं करेगा? क्या बोला? हेलो हाँ सर, अगर म्यू इज इक्वल टू 1 रहेगा तो और केसेस में तो फेल कर जाता था, तो इसमें फेल नहीं ना करेगा? अरे भाई ये अलग टेस्ट है, सब टेस्ट का अलग अलग कहानी है, ठीक है। इसमें कैसे फेल करेगा, इसमें बोल दिया गया है उसमें, इसको फेल करने पर नहीं ना बनता है, इसको फेल करने पर अगला टेस्ट आएगा तब ना, अगला टेस्ट है ही नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग आखिरी के लिए चलेंगे। खुशी कुमारी लेट से क्यों आई है? खुशी 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 नेक्स्ट, तुम और भी चाहो तो इसका सवाल बना सकते हो गॉस रेशियो टेस्ट का। तो सवाल इसमें ज्यादा है नहीं, ऐसे देख लेते हैं, एक सवाल अगर मिल जाता है तो। गॉस रेशियो टेस्ट गॉस रेशियो टेस्ट पर
और सवाल है, क्यों ना इसको होम टास्क में डाल दिया जाए तुम लोग का। चलो कुछ होम टास्क में गॉस रेशियो टेस्ट कर ले लो। टेस्ट द कन्वर्जेंस 2 square by 3 cube, 2 square into 4 square by 3 square into 5 square, 2 square, 4 square, 6 square, 3 square, 5 square, 7 square, ओके। इसमें तुम लोग बनाने की कोशिश करना इसको। पहला, दूसरा 1 का पावर p, 1/2 का पावर p, 1 into 3, 2 into 4 का पावर p, 1 into 3 into 5, 2 into 4 into 6 का पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको कोशिश करोगे बनाने का तो इसका जो है un by un plus 1 जो है तुम लोग निकालने की कोशिश करना और बनाने की कोशिश करना। तो गॉस रेशियो टेस्ट भी बढ़िया चीज है, कोशिश करना चाहिए इसको भी। 1/x फैक्टोरियल 2/x into x plus 1 फैक्टोरियल 3/x into x plus 1 into x plus 2, इस टाइप का चीज। इसका अगर हम लोग un लिखें, इसका un को हम बता दे रहे हिंट में, फैक्टोरियल n x into x plus 1 x plus 2, हिंट दे दिया इसका, डॉट 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 x plus n minus 1, इसका हिंट दे दिए, un दे दिए, un plus 1 निकाल के आगे बढ़ना और इसमें कोशिश करना उसको सॉल्व करने का। ले लो तो विनय। ओके सर। तुम लोग का अब अलार्म लगा दिया गया है, कोई आएगा या जाएगा तो हमको पता चल जाएगा, तो कृपया भागने का कोशिश ना करें। समझ गया बिट्टू? हाँ बिट्टू, यस सर। अलार्म लगा दिया गया है। हाँ हाँ सर, मेरा में भी आता है। आप फोन कर सेटिंग मतलब हाँ सेटिंग तो है सर, देखे थे। हाँ तो लगा दिए अलार्म, और भागेगा तो पता चल जाएगा। हम तो नहीं भागते सर। अब तुम भागोगे कि कौन भागेगा देखेंगे। तो सीरीज का हम लोग का आखिरी थ्योरम जो कि है प्रिंग्स थ्योरम, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। आखिरी क्लास, आखिरी सेगमेंट इसका PRING, प्रिंग SHEIMS, थोड़ा सा अलग स्पेलिंग है, प्रिंग्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट ले लेते हैं हम लोग। बोलता है कि इफ UN be convergent series of positive decreasing term
positive decreasing term, then limit n tends to infinity n un बराबर 0। तो बोलता है कि un बी कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म, ये दिया हुआ है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तब इसका लिमिट लगाएंगे n un बराबर 0। तो n के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये इवन है कि ऑड है, तो हमेशा हम लोग एक बार इवन के लिए लेंगे और एक बार ऑड के लिए लेंगे। तो इवन के लिए जो हम लोग लेंगे इसको, तो एक बार प्रूफ करना पड़ेगा हमें इवन के लिए, तो इस तरह का प्रूफ करना पड़ेगा 2n u 2n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बराबर 0 करेंगे पहला। और दूसरा ऑड के लिए करेंगे, तो ऑड के लिए करेंगे तो 2n प्लस 1 u 2n प्लस 1 बराबर 0, इस तरह करेंगे। ये हो गया इवन के लिए और ये वाला हो गया ऑड के लिए। ऑड के लिए n बराबर 2n प्लस 1 है और इवन के लिए n बराबर 2n है। तो हम लोग सबसे पहले इवन के लिए बात करेंगे। सिंस जो दिया हुआ है समेशन ऑफ un इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म, पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म है, देयरफॉर un प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n, इधर सेम रहेगा un प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n, un प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n डॉट 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 u2n बराबर u2n। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं हेडिंग, ये आ जाता है un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस डॉट 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 u2n ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा n इंटू u2n, कितना है ये n टाइम्स। तो राइट हैंड साइड में सबको सेम रखना है, इधर हो जाएगा अननोन और इधर हो जाएगा नोन, तो हमेशा नोन टर्म के रूप में इसको बनाना है। सिंस तो इधर हम लोग जोड़ दिए, सबको ऐड कर दिए, तो इधर आ गया n इंटू n u2n। सिंस समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट, then by general principle of convergence, limit n tends to infinity un plus 1 un plus 2 plus dot 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 u2n tends to आ जाएगा 0। ये अगर tends to 0 है तो limit n tends to infinity n into u2n टेंड्स टू 0, और 2 से अगर गुना कर दिया जाए इसको तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2n u2n टेंड्स टू 0। हेंस बाय प्रिंग्स थ्योरम, यहां बताएंगे हेंस PRINGSHEIMS प्रिंग्स थ्योरम इज प्रूव्ड व्हेन n इज इवन। n इज इवन के बाद हम लोग पढ़ेंगे n इज ऑड के लिए। तो एक बार फिर से देख लो, un प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n, un प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू u2n। इधर तुम कोई भी वैल्यू भरोगे, चूंकि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म है तो कोई भी वैल्यू डालोगे, n बराबर अगर 1 डालते हो तो u2 ग्रेटर देन इक्वल टू u4, देख लो पॉजिटिव डिक्रीजिंग आ रहा है, n बराबर यहाँ पर डालोगे तो u3 ग्रेटर देन इक्वल टू u4, इस तरह से आते रहेगा। मतलब ये टर्म आगे वाला बड़ा रहेगा, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है तो आगे वाला टर्म डिक्रीज होते रहेगा। इस तरह से तुम बढ़ाओगे तो इस तरह का रिलेशन आएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो इधर n टाइम्स है तो n टू n। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस बोलता है कि un प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 u2n u2n टेंड्स टू 0। तो इधर वाला अगर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से टेंड्स टू 0 हो रहा है तो इधर वाला भी 0 होगा, तो वही इसके जगह वैल्यू पुट कर दिया गया है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू रख सकते हो। तो ये इतना टेंड्स टू 0 एच इतना आ गया, इतना टेंड्स टू 0, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया n टू n n u2n, और 2 से अगर दोनों तरफ गुना कर देते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे
कि प्रिंस थ्योरम इज प्रूव्ड व्हेन n इज इवन, मतलब पहला वाला प्रूफ हो गया है। ले लो तो विनय। विनय सर ले लो तो। ले लिए सर। ओके, तो लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं n इज ऑड। तो हम लोग पूरे इस थ्योरम में हम लोग देखेंगे कहीं भी कोई भी थ्योरम का अगर एक पार्ट हम लोग प्रूफ कर लेते हैं तो दूसरा वाला पार्ट में उस प्रूफ को यूज कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो प्रूफ किए हम लोग 2n वाला इवन वाला, उसको हम लोग ऑड में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ऑड में उसको यूज करेंगे। सिंस summation of un be a series of positive decreasing term, then हम लोग बोल सकते हैं u2n plus 1 less than equal to u2n। अब इधर दोनों तरफ 2n plus 1 से गुना कर देते हैं। u2n plus 1 लेस देन इक्वल टू u2n, ये है मेरे पास, चूंकि पॉजिटिव डिक्रीजिंग टर्म है। n का वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो, देख भी रहे हो तुम कि ये छोटा है इससे, ये बड़ा है पहले वाला टर्म। तो 2n plus 1 से दोनों साइड गुना कर दें, चूंकि 2n plus 1 ही लाना है। u2n plus 1 लेस देन इक्वल टू 2n plus 1 इंटू u2n, दोनों तरफ 2n plus 1 से गुना कर दिया। इस साइड तो हम लोग का फिक्स हो गया है 2n plus 1 u2n plus, समझ में आ रहा बेटो? बेटो हाँ सर। 2n u2n दोनों तरफ ऊपर नीचे 2n से गुना कर दिया है। इसको अलग करोगे 2n u2n, दोनों तरफ हम लोग लिमिट लगा देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n plus 1 u2n plus 1 लेस देन इक्वल टू, लिमिट लगा दो 1 plus 1 by 2n अलग हो गया। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n u2n अलग हो गया, लेस देन इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा 1, चूंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। और इधर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि ये मेरे पास पहले से है इवन के लिए। ये कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, कोई भी अगर थ्योरम का पहला पार्ट तुम प्रूफ किए हो तो उसका दूसरे पार्ट में यूज कर सकते हो। इसलिए बोल रहे हैं हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n plus 1 u2n plus 1 बराबर कितना आ गया 0। तो हेंस बोलेंगे, हेंस प्रिंस थ्योरम इज प्रूव्ड। Prink's theorem is proved when n is odd। फाइनली हेंस सब मिला के इवन और दोनों के लिए सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि n un बराबर 0, इवन के लिए भी सही है, ऑड के लिए भी सही है। तो इवन और दो ही केस तो हो सकता है, तो हम लोग इसको n un बराबर 0 कर दिया। तो दोनों तरीके का प्रूफ, एक हो गया इवन के लिए, एक हो गया ऑड के लिए। और हमेशा से हम लोग जान रहे हैं कि एक पार्ट का प्रूफ को दूसरे पार्ट में यूज किया जा सकता है, एक पार्ट के प्रूफ को दूसरे पार्ट में यूज किया जा सकता है। बिना जरा इसका ले लेना तो हो गया सर। चलो इधर आंधी जी बोला है तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि क्या क्या हम लोग पढ़े इस पूरे सीरीज के दरमियान, तो बहुत सारी चीजों का अध्ययन किए। तो थोड़ा सा हम लोग इसका ब्रीफ रिव्यू हल्का सा करेंगे। और एक गॉस थ्योरम को बनाने में, इसको हम लोग मिटा के 2-3 फार्मूला लिख लेते हैं। गॉस थ्योरम को बनाने में थोड़ा सा तुम्हें जरूरत पड़ेगा एक आध 2 फार्मूला का। तो देखो अभी बताएगा रविंदर, जरा फार्मूला बताना। 1 plus x का पावर -1, ये बाइनोमियल थ्योरम है। बोलो। 1 minus 6x plus 6 square। हाँ 1 minus 6 plus 6 square minus 6 cube आगे बोलो। plus dot dot।
1 plus 6 plus 6 square plus 6 cube plus dot dot up to infinity. ओके, 1 plus x का पावर -2, 1 minus 2x minus 3x cube plus 3x cube minus 4x equal to Right. ऐसे आएगा। सब प्लस में हो जाएगा। सब प्लस हो जाएगा। ये आता कहां से है? तो 1 प्लस एक्स का पावर n तुम लोग पढ़ चुके हो पहले। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 3x एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओगे आते जाएगा। ये एक फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। अगर दोनों निगेटिव हो जाए तो सिर्फ यहाँ पर माइनस को प्लस में बदल देना है। एक फार्मूला को याद रखना है और यहाँ भी माइनस आ जाए तो सारा प्लस में बदल जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर तुमको कोई भी फार्मूला भूल गए हो तो यहाँ से तुम कर सकते हो। ये है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, कोई भी में चल सकता है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो छोटा छोटा फार्मूला है, ये जनरलाइज फार्मूला है। यहाँ पर फार्मूला का में वैल्यू डालोगे तो मिलता चला जाएगा। n के स्थान पर -1 डालोगे ये मिल जाएगा। इसमें -1 की जगह x की जगह -1 डालोगे ये मिल गया। n की जगह -2 डालोगे तो ये वाला मिल जाएगा। ओके, तो ये ब्रह्मास्त्र है, तुम कोई भी फार्मूला को इसे ड्राइव कर सकते हो। तो हम लोग काफी सारा चीज को पढ़े, तो उसका जरा ब्रीफ रिव्यू बता दे। हम लोग सबसे पहले सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें दो टाइप का सीरीज है, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज और एक अल्टरनेटिंग सीरीज। तो पॉजिटिव टर्म का सीरीज हम लोग शुरू किए कंपैरिजन से। डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़े, कुचिज रूट टेस्ट पढ़े, रैबिस टेस्ट पढ़े, लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़े, ब्रेटन टेस्ट पढ़े, बहुत सारा कुची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़े, बहुत सारा टेस्ट पढ़े। लास्ट में गॉस रेशियो टेस्ट पढ़े, प्रिंस थ्योरम पढ़े। काफी सारा चीज पढ़ने के लिए तुम्हारे पास है। नोट्स तुम्हारे पास बना हुआ है। अगर कॉपी में नहीं लिखे हो तो बहुत बड़ा गलत काम किए हो, तो उसको कॉपी में नोट्स को उतार लेना। नोट्स तुम्हें मिल जा रहा है। थ्योरम का केवल स्टेटमेंट को दिमाग में रखना है, तुम्हें याद रखना। थ्योरम का स्टेटमेंट को दिमाग में रखो। लिमिट निकालने का प्रोसेस तुम सीख चुके हो, nth टर्म निकालने तुम्हें आ गया है, तो इसलिए बहुत भारी परेशानी की बात यहां पर नहीं है। यहां पर बात उठता है अल्टरनेटिंग सीरीज में हम लोग पढ़े लेबनिज टेस्ट पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट टेस्ट, उसमें हम लोग सेमी कन्वर्जेंट टेस्ट भी पढ़े, और उसके बाद उस पर एक थ्योरम पढ़े, उसके बाद गॉस रेशियो टेस्ट पढ़े, उसके बाद प्रिंस थ्योरम को लेके एंड किए हम लोग। तो एंड हम लोग का बहुत ही शानदार रहा। 1.5 महीना से ऊपर का क्लास चला सीरीज का। अब हम लोग आज फ्राइडे है, मंडे को शुरू करेंगे हम लोग सीक्वेंस। उस दिन कभी मत मिस करना, उस दिन बेसिक क्लास शुरू होगा सीक्वेंस का, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होगा सीक्वेंस, जिसमें तुम देख पाओगे कि अच्छा अच्छा बात उसमें सीख पाओगे, जो शुरुआत में बहुत मजा आएगा उसमें। तो उसमें कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट का अपना अलग मजा होता है। धीरे धीरे तुम लोग उस दौर में हो जब कैलकुलेशन तुमको उतना अच्छा नहीं लगेगा, वहां जाके थ्योरी तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से तुम लोग सीक्वेंस को हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास सबका परचेज होना बेहद जरूरी है। सीरीज तुम लोग रिवीजन करो। एक दिन कोई दिन हम सीरीज का तुम्हें सिर्फ स्टेटमेंट का टेस्ट लेंगे, एक हफ्ता पहले इंफॉर्मेशन कर देंगे, और उस स्टेटमेंट को तुम लोग तैयार करके रखना। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के बाद अगले वीक में हम लोग एक बार टेस्ट लेंगे कौन सी का सीक्वेंस का सीरीज का। तुम लोग सब सीरीज का स्टेटमेंट को याद करके रखना, सब सीरीज का स्टेटमेंट को याद करके रखना। स्टेटमेंट पूछेंगे और उसका वैल्यू सब पूछेंगे। तो उसका प्रूफ नहीं पूछेगा? नहीं नहीं, प्रूफ नहीं पूछेंगे, खाली स्टेटमेंट पूछेंगे और कैसे बनाया जाता है उसका मेथड पूछेंगे। जैसे हम पूछेंगे डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट कैसे लगाया जाता है, तो तुम लोग को बताना है un लगाएंगे सर, un+1 निकालेंगे, un+1/un निकालेंगे, दोनों का लिमिट निकालेंगे, फाइनाइट नॉन जीरो आना चाहिए, इस टाइप से पूछेंगे। ठीक है, तो आसान लगेगा तुम लोग को।
तो तुम लोग को 1 हफ्ता का टाइम दिया जाता है, तुम लोग उसको रेडी करो और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे सीक्वेंस के लिए। ओके डन। विनय थोड़ा इसको ले लेना तो। ले लिया? ले लिया? हाँ सर। ओके, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेश मूड के साथ सीक्वेंस चैप्टर पे। चलो बाय बाय सबको।